ओके, तो आज हमारा गीता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गीता में हम अध्याय 3 श्लोक 12 आज शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रेम क्या है, पिछली बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि किससे आगे बढ़ना है ना। तो मुक्ति से ही प्रेम होता है, सत्य कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए जो लोग सत्य को वस्तु बना लेते हैं, कोई विषय बना लेते हैं, वो जीवन भर इधर उधर घूमते रह जाते हैं। और ये समस्या धर्म के साथ बहुत रही है। लोगों ने अपने अपने मनचाहे विषय खड़े कर लिए और उनको भगवत्ता का नाम देकर पूजने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं कि ये है मेरे और इनसे मुझे प्रेम है, ये मेरे ईश है, ये मेरे गॉड है और इनसे मुझे प्रेम है। जबकि प्रेम का मतलब होता ही नहीं कि इनसे प्रेम करना, ठीक है। मुक्ति से ही प्रेम मतलब अगर आप कहीं पे तकलीफ में हो, दर्द में हो, परेशानी में हो या किसी बाधा में हो, तो उससे आप मुक्त हो जाओ, इसे ही प्रेम कहते हैं। उससे मुक्ति की चाह रखना प्रेम कहलाता है। मतलब प्रेम का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण की मूर्ति बना ली और कृष्ण से आप प्रेम कर रहे हो, कह रहे हो मैं कृष्ण से प्रेम कर रहा हूँ, नहीं। आपकी जो समस्या है, आपका जो दुख है, उससे मुक्ति की चाह रखना प्रेम कहलाता है, ठीक है। तो प्रेम क्या है, ये 3 है ना, हाथ की 3 उंगली दर्शाते हुए। इसमें इधर क्या है, आत्मा है ना, जैसे कि ये 3 उंगली है तो एक हो गई आत्मा, ठीक है। तो एक हो गया अहंकार, एक हो गई प्रकृति। प्रकृति बीच में होती है और आत्मा और अहंकार साइड में होते हैं, ठीक है। तो आत्मा बोल दो इसे, इधर वो है। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता सचमुच कि इधर वाले माने आत्मा से प्रेम है। प्रेम का अर्थ बस ये होता है कि जो इधर वाले हैं माने प्रकृति, इससे आज़ादी दे दो ना, ये प्रेम है। और ये बात तो पंच महाव्रत से बिल्कुल साफ आ जानी चाहिए। अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय, और फिर कहा सत्य, और फिर कहा ब्रह्मचर्य। 5 होते हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय, और फिर कहा सत्य, और फिर कहा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का भी मतलब समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में चर्या करना, मतलब हम लोग ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ और समझते हैं, है ना। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मचर्या, मतलब प्रकृति जिस तरह से काम करती है हमें उस तरह से काम करना, ब्रह्म के हिसाब से चलना, है ना। वो होता है मतलब पूरा हमारा दिनचर्या जो होनी चाहिए वो ब्रह्म के हिसाब से होनी चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ना कि किसी स्त्री के साथ ना रहना या स्त्री का त्याग कर देना, ये ब्रह्मचर्या नहीं कहलाता है। लेकिन हमारे जो लोक धर्म है वहाँ पे ब्रह्मचर्य की परिभाषा यही हमें बताई जाती है ना, कि अपने आप को किसी स्त्री से मिलने से रोकना, अपने आप को कितना आप कंट्रोल में रख सकते हो, कितना आप बिना किसी के साथ आए संबंध बनाए रह सकते हो, इन्हीं सब चीज़ों को ब्रह्मचर्य की परिभाषा में देखा जाता है। और लोग इसको फॉलो करने के लिए खूब तत्पर भी रहते हैं और बड़ा अभिमान से कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई स्त्री नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का नियम पालन कर रहा हूँ, है ना। जबकि ये ब्रह्मचर्या नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जो प्रकृति है, ब्रह्म है, उसके हिसाब से जीवन जीना, है ना। तो वो होता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म कुछ नहीं है, जहाँ जाकर चर्या कर लोगे। और जब ब्रह्म को कुछ बना दिया जाता है तो ब्रह्मा हो जाता है ना। ब्रह्म फिर ब्रह्मा हो जाता है, फिर छवियों की उपासना शुरू हो जाती है, मामला गड़बड़ा जाता है। ब्रह्म को भी तो लोगों ने सगुण रूप देखकर ब्रह्मा बना डाला और विष्णु बना डाला, गड़बड़ ही हो गई। समझ में आ रही है बात, कि ब्रह्मचर्या का मतलब कुछ और था, लेकिन लोगों ने कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, है ना, ये सब करना और फिर इसमें ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना। तो पंच महाव्रत में जो 5 बातें हैं वो बस यही है, प्रकृति पर पकड़ ढीली करो। भारत की तो मिट्टी में अध्यात्म है, ये बात हमारे ट्रक वाले कितनी बखूबी समझते हैं। आधे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है सोचो साथ क्या जाएगा, पढ़ा है। बस यही है कुल मिलाकर बात। बस ये जो उनकी बात है वो थोड़ा भविष्योन्मुखी हो जाती है। वो कहते हैं सोचो साथ क्या जाएगा, तो आगे की बात करते हैं। ऐसे कहते हैं जैसे अभी साथ है पर आगे साथ नहीं जाएगा। गीता थोड़ी और नज़दीक की है। वो कहती है अभी भी तुम्हारे साथ प्रकृति पराई है। बड़े से बड़ा धोखा ये खा रहे हो कि सोच लो कुछ भी तुम्हारा है ना। अगर तुम ये कहते हो, 1 मिनट, तो अगर आप ये कहते हो
कि मेरा कुछ है, तो यही आपका धोखा है ना। धोखा मतलब क्या है कि आपका कुछ है, आप किसी चीज को अपना बना रहे हो, जबकि प्रकृति पूरी पराई है। प्रकृति की कोई भी वस्तु आपकी हो ही नहीं सकती, है ना। तो प्रकृति पराई है, बड़े से बड़ा धोखा ये खा रहे हो कि सोच लो कुछ भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा नहीं है, अब ये भी अपना नहीं, धोखा हो गया था, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं तुम छोड़ते चलो, छोड़ना ही देवत्व है, पकड़ना ही संकुचन है और छोड़ना ही बृहदता है। और जो छोड़ता है उसको उसका इश्क मिल जाता है। जो छोड़ने की ताकत रखता है उसे उसका इश्क मिल जाता है। जो उच्चतम भोग है वो कर लेता है। भोग इसलिए करते हो ना कि संतुष्टि हो जाए। संतुष्टि माने असंतुष्टि से राहत, है ना। अगर आपके जीवन में असंतुष्टि है और उससे राहत मिले तो आप उसको क्या कहते हो? संतुष्टि। प्रकृति में जो भी भोगोगे उससे असंतुष्टि ही रह जाती है। मतलब संतुष्टि का मतलब होना, असंतुष्टि का मतलब है कि असंतुष्टि हट गई, संतुष्टि आ गई। लेकिन प्रकृति में आप जो भी भोग रहे हो उससे कभी आपको संतुष्टि मिलती नहीं है, हमेशा असंतुष्टि बनी रहती है। बात समझ में आ रही है? तो कभी कुछ ऐसा होगा जो पूरी तरह तृप्त कर गया हो, तो संतुष्टि मिलने का क्या अर्थ है? असंतुष्टि से राहत मिल जाएगी। असंतुष्टि माने प्रकृति। तुम जब छोड़ दोगे तो भोग लोगे। मतलब प्रकृति को अगर तुम पराया जान लोगे तो प्रकृति तुम्हारी सहयोगी बन जाएगी। लेकिन जब तक तुम प्रकृति को अपना मानोगे, पकड़ोगे, तब तक वो तुमसे बाहर भागती रहेगी, कभी तुम उसका भोग भी नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि जब छोड़ा नहीं था तो प्रकृति का भोग कर रहे थे, और प्रकृति के भोग में क्या मिल रही थी? असंतुष्टि, है ना। अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम भोग तो कर रहे हो लेकिन तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। तो असंतुष्टि ही रहेगी अगर तुम उसे भोगोगे पकड़ के। लेकिन जैसे ही तुम उसमें पकड़ ढीली करते हो, छोड़ देते हो, वैसे ही तुम्हें संतुष्टि मिल जाती है। ठीक है। तो और भोग करते सचमुच किस लिए हो? संतुष्टि के लिए। तो खेल पूरा उल्टा चल रहा है ना। मतलब हम संतुष्टि के लिए भोग करते लेकिन मिलती असंतुष्टि है। तो पूरा खेल ही उल्टा चल रहा है। भोगते हो संतुष्टि के लिए, मिलती है असंतुष्टि। माने जब भोगना छोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगी? संतुष्टि, है ना। हम सोचते हैं भोग के संतुष्टि मिलेगी, लेकिन संतुष्टि कब मिलेगी? जब आप उसका भोग करना छोड़ दोगे। ठीक है। तो भोगते हो संतुष्टि के लिए, मिलती है संतुष्टि। माने जब भोगना छोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगी? संतुष्टि। भोगते होगे, नियत होगी संतुष्टि की, पर भोग कर मिलती क्या है? भोग से असंतुष्टि मिलती है। तुम भोगने की बात छोड़ दो, संतुष्टि मिल जाएगी, है ना। संतुष्टि अगर चाहिए तो ये जो कामना है भोगने की, ये छोड़ दो कि मुझे कोई मिल जाएगा तो मुझे बहुत जीवन में कुछ आनंद मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे कुछ मिल जाएगा, कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे पूरा कर जाएगा। जैसे ही ये दिमाग से निकालोगे वैसे ही आप पूर्ण हो जाओगे, वैसे ही आपको संतुष्टि मिल जाएगी। इसी बात को श्री कृष्ण ऐसे कह रहे हैं कि देवता तुम्हारी अभीष्ट कामनाएं पूरी कर देंगे। तुम्हें जो भी भोग चाहिए वो यज्ञ से तुमको मिल जाएगा। छोड़ने से वो मिल जाता है जो तुम पकड़कर चाहते थे, है ना। पकड़ कर जो नहीं पा पाए वो सहसा छोड़कर प्राप्त हो जाता है, और जो छोड़ने की जगह पकड़े ही जाता है, श्री कृष्ण की दृष्टि में वो चोर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? कि जो यज्ञ भी करते हैं ना हम बाहर, वो भी किस लिए करते हैं? छोड़ने के लिए ही करते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, हवन यज्ञ करते हैं कि इसको छोड़ेंगे तो कुछ सुख मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी, है ना। तो वो यज्ञ एक तरह से प्रक्षेपण है। सही यज्ञ ये है कि जो भी कामना आप लेके प्रकृति में जा रहे हो, उस कामना को छोड़ दो, आपका यज्ञ हो जाएगा और आपको संतुष्टि भी मिल जाएगी। देखो सब कभी हो गए, कृष्ण की दृष्टि में चोर कहलाता है। जो छोड़ने की जगह पकड़े ही जाता है वो कृष्ण की भाषा में चोर कहलाता है। फर्क नहीं पड़ता कि क्या पकड़ा है ना। फर्क नहीं पड़ता कि क्या पकड़ा है, बात यह है कि कुछ तो पकड़ा है। पराया पकड़ा तो भी चोर और अपना पकड़ा तो भी चोर, क्योंकि जिसको अपना कहते हो वो भी सचमुच है पराया ही। तो कुल मिलाकर के ये पकड़ो कि ये पकड़ो, अलग अलग वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए इस ओर पकड़ो चाहे उस ओर ले लो, ले दे करके बात यह है कि तुम रहे चोर के चोर। ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो इज्जतदार आदमी है, 50 करोड़ है खाते में, इज्जत ही इज्जत, तभी तो चोर हो, है ना। मतलब खाते में अगर 50 करोड़ रुपए है, तुमने उस रुपए को पकड़ रखा है कि मेरे हैं, तो फिर तुम चोर हुए। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी अपना संग्रह करोगे सब में आप चोर ही कहलाओगे।
तो 100 तरह के सम्मान मिले हैं हमको, सब लोग जी जी करके बुलाते हैं। चोर बोला हाँ अच्छा ठीक है, सब छोड़ दिया, 50 के 50 करोड़ दे आए, अब हम हो गए इज्जतदार, नहीं अब महाचोर हो गए। बताओ काहे को, मतलब सब उस तरह से छोड़ दिया, कुछ मतलब ये सोच के कि अभी इज्जत नहीं मिल रही, कुछ मिल जाएगी इसका उम्मीद करके छोड़ दिया, तो भी और ज़्यादा महाचोर हो गए, है ना। अब इज्जत पकड़ ली, अब किस लिए छोड़ा कि इज्जत मिल जाएगी, है ना। मतलब पहले पकड़े थे कि पकड़ के इज्जत मिलेगी, तो पता चला कि पकड़ के इज्जत नहीं मिल रही, तो अब छोड़ के इज्जत मिल जाएगी। तो कामना तो इज्जत की है ना, मतलब कामना तो यथावत है ना, कामना तो नहीं छूटी ना। मतलब अगर आप कामना पकड़ के रखते हो, चाहे पकड़ो चाहे छोड़ो, तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। कामना को छोड़ना है ना, सामान को नहीं छोड़ना, कामना को छोड़ना है, ठीक है। तो काहे की अब इज्जत पकड़ ली, इज्जत भी कहाँ से आई, दूसरों से, दूसरे से। सब क्या है, पराये, पराये को पकड़ा तो चोर, और सब कुछ पराया है, सब पराया है। पराया है माने उससे दुश्मनी करे, रवैया क्या रखना है, मतलब पराया है का मतलब क्या है, क्या दुश्मनी कर लें, तो कहते हैं दुश्मनी नहीं करनी है, थोड़ा भले मानस बनो। कहीं जंगल वंगल में जाते हो, अपना तो नहीं है, तो क्या करते हो, बोलते हो अपना नहीं है तो काट देंगे, पेड़ों पर थूकने लग जाते हो, दूसरे के हैं थूको सब पर, ऐसा करते हो क्या। अगर तुम जंगल जाते हो और वहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह दिख जाते हैं, आपके नहीं है तो क्या काटने लग जाते हो, ऐसा तो नहीं करते ना। तो वैसे ही प्रकृति में भले चीज़ आपकी नहीं है, लेकिन आपको इस्तेमाल वैसे करना है जैसे पराया का इस्तेमाल करते हैं, बस उसे अपना नहीं मानना है ना। इसी पे हम इस श्लोक में बात कर रहे हैं। थोड़े अगर भगवान के बंदे हो तो क्या करोगे, निहारोगे, या निहारना ही सब कुछ है। जीवन काहे के मिला, काहे के लिए मिला, निहारने के लिए। यही है, यही साक्षित है, बस देखो बस देखो बस देखो। पास जाओगे तो छेड़ दोगे तो नृत्य बंद हो जाता है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, तुम्हारे बगीचे में बैठे हुए हैं, सुबह का वक्त है, अगर उसका रस लेना चाहते हो तो पास मत जाना, पास जाओगे तो पक्षी फुर्र से उड़ जाएंगे। जिस चीज़ के तुम पास गए वो चीज़ तुमने खराब कर दी, जिस चीज़ को तुमने छुआ उस चीज़ को तुमने मैला कर दिया। मत छूना, दूर से रस लो, प्यारा है, सब कुछ प्यारा है। प्रकृति माने प्यार, बस पकड़ना मत। यह असली भोग है, क्या देखना ही असली भोग है। और जो पकड़े सो चोर। तुम देखो, तुम निहारो, तुम दृष्टा हो, तुम निरपेक्ष दृष्टा हो। कुछ बन रही है बात, बच्चे खेल रहे हैं और तुम हुड़दंग 30 साल के, तुम भी कूद पड़े, मैं भी खेलूंगा। बच्चे क्या करते फिर, सहम और जाते हैं, मुंह देखो अपना, नादान मासूम बच्चे, कौन तुम्हारे साथ खेलेगा। हमारी शक्ल ही ऐसी होती है बदमाशों जैसी। मेरा भतीजा मुझे देखकर चिल्ला पड़ता है, कहता आ गया डाकू। क्या करना है, देखना है, सब सुंदर है, देख रहे हो तो सब सुंदर है, भोग रहे हो तो सब गंदा है। देखा तो सुसंगित, भोगा तो कुसंगति। देखा तो सुसंगति है और भोगा तो कुसंगति है। ये भी प्रश्न में आ सकता है, याद रखिएगा। कोई रिश्ता खराब नहीं होता, किसी रिश्ते से अगर दुख पा रहे हो तो भोग रहे होगे, उसी रिश्ते में निस्वार्थ हो जाओ तो सुसंगति हो गई। कुछ बन रही है बात, मतलब अगर आपके जीवन में दुख मिल रहा है किसी भी रिश्ते से, चाहे पत्नी से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे जो भी आपके जीवन में व्यक्ति हो, अगर उससे आपको दुख मिल रहा है इसका मतलब आप भोग रहे हो, ठीक है। अगर निस्वार्थ हो जाओ तो उससे दुख मिलना बंद हो जाएगा। दुख मिलता ही इसीलिए है क्योंकि आप भोग रहे हो, ठीक है। आप भोगने की कामना रख रहे हो और नहीं मिलती भोगने को तो भी दुख मिलता है, और भोग लिया तो भी दुख मिलता है, तो दुख तो मिलेगा, ठीक है। तो अध्यात्म क्या सिखाता है, आंख बंद कर लो, त्याग दो, इंद्रियों पर ढक्कन लगा दो। क्या ऐसा अध्यात्म सिखाता है, ऐसा अध्यात्म नहीं सिखाता है ना अध्यात्म ये कहता है कि आंख बंद कर लो, ना अध्यात्म ये कहता है कि त्याग दो, और ना ही अध्यात्म ये कहता है कि इंद्रियों पर ढक्कन लगा दो। संगीत है, सुनना नहीं है क्या, इंद्रधनुष है, देखना नहीं है क्या। हाँ बोलो। ऐसा कुछ है, कोई बड़ी अच्छी रमणीय जगह है, पाँवों से चलकर वहाँ जाना नहीं है क्या। तो ऐसा कोई मिला है, उससे दो मीठी बातें नहीं करनी है क्या। अध्यात्म ये सब सिखाता है, पीछे हटो, छूना नहीं है क्या। तो तुम सब करो, 5 इंद्रियां मिली हैं, तुम 5 इंद्रियों से भोगो, बस पकड़ना नहीं है ना। मतलब क्या है कि हम जो हमारा लोक धर्म होता है वो हमें कहता है
किसी के पास नहीं जाना है, स्त्री के पास जो रहे वो दूषित हो जाता है, और इस चीज़ का भोग नहीं करना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं जीना, सुबह जल्दी उठना, ये करना वो करना। लेकिन अध्यात्म आपको कहता है कि आपके पास 5 इंद्रियां मिली हैं, सब कुछ भोगो लेकिन पकड़ो मत, है ना। भोगो, सब बाहर करो लेकिन उसे भीतर मत जाने दो, पकड़ो मत उसको, है ना। कामना मत करो, जो मिल जाए उसका भोग करो और जो नहीं मिला है उसको नमस्कार करो, ठीक है। तो तुम 5 इंद्रियों से भोगो, बस पकड़ना नहीं। बिना पकड़े जो भोग किया जाता है उसे आत्मा का आशीर्वाद मिला होता है। ऐसे भी कह सकते हो कि पहले आत्मा का आशीर्वाद मिलता है, फिर निष्प्रिय भोग होता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को ऐसे भोग रहे हो जैसे कि वो पराई हो, कि जब तक है ठीक है, नहीं है तो मेरी है ही नहीं, है ना, अपना हक नहीं जमा रहे हो, तो आप जिंदगी का आनंद ले सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने उस पर अपना अधिकार जमा लिया, जैसे ही उसे आपने अपना कह दिया, वैसे ही अब आप भोग नहीं पाओगे, वैसे ही आप अब उसका उपभोग भी नहीं कर पाओगे और उससे भोग के आपको संतुष्टि भी नहीं मिलेगी। तो जब इंसान के पास कुछ भी नहीं था तो भी जाड़े में जब सूरज की किरणें पड़ती थी बड़ा अच्छा लगता था। घने जाड़े में कभी सूरज की रोशनी ली है, कैसा भला लगता है। किसने कह दिया नहीं भोगना है, लेकिन तुम कहो ये चीज़ लेकर आओ, बांध कर लाओ, पैक कराओ, घर के अंदर रखनी है, हीटर, पर्सनल हीटर, जल जाओगे, मिलेगा तो नहीं, जल जाओगे। जो दे रहा है चुपचाप भोग लो, ये ना बोलो कि उसको बांध करके मेरे कमरे में उतार दो, ये मेरा व्यक्तिगत हीटर है, कुछ नहीं मिलेगा, राख हो जाओगे, बस कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि ठंडी की धूप होती है, धूप मिल रही है तो आप उसमें बैठ जाओ तो आपको आराम मिलता है, सुकून मिलता है। लेकिन अगर कहो कि इस धूप को बांध के मेरे कमरे में ले चलो, हीटर बना दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरा ही अधिकार होना चाहिए, तो फिर आप उससे जल जाओगे, राख हो जाओगे, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो आपको बिना पकड़े मिल रहा था, ठीक है। और गर्मी की रातों को तुम लोग तो अब नहीं सोए होंगे, जो लोग थोड़े पुराने हैं वो छतों पर सोए होंगे। मसहरी लगाई जाती थी, सफ़ेद चादर बिछाई जाती थी और टेबल फैन रखा जाता था। कई बार उसकी भी ज़रूरत नहीं होती थी, रात में अपने आप हवा चलती थी। कौन रोक रहा है भोगने को, बड़ा रस है उसमें। आप पड़े हुए हो, कोई बुला भी रहा हो ना कि अरे खाना लग गया है, खाना खा लो, आप कहोगे पड़े रहने दो बस। और जो सफ़ेद चादर होती थी वो ठंडी हो जाती थी रात में, पड़े रहने दो बस, कौन रोक रहा है। मतलब सूर्य की हवा है, फूल की खुशबू है, सूर्य की गर्मी है, फूल की खुशबू है और हवा है, इनको लेने से कौन रोक रहा है आपको। लेकिन जितना मिले उतना पकड़ना नहीं है, अपना नहीं बनाना है ना। इसी तरह से जीवन को भी देखना है। हम ये सारी बातें आपको समझने के लिए बताई जा रही, ताकि इससे आप समझ सको कि हमें त्याग वगैरह कुछ नहीं करना है, हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है। लेकिन जो हमारे अंदर की कामना होती है, जो भीतर घुस जाता है, हमें उससे बचना है। पर तुम कहो ये हवा तो मेरी है, सिर्फ मेरी है, कंप्रेस करो, बांध दो, लिक्विड एयर बना दो, मेरी तिजोरी में रख दो। बधी चिड़िया कभी गाती है, बांध लो, उसका गाना नहीं सुन पाओगे कभी। वो चिड़िया जरूरी नहीं है कि कोई बाहर की हो, ये रही चिड़िया शरीर की ओर इंगित करते हुए। हमने खुद को बांध रखा है ना, हमें इसका भी गीत कहाँ पता है। हम जो हो सकते हैं वो कभी भी व्यक्त कहाँ हो पाता है, क्योंकि हमने उसको भी, अपनी ज़िंदगी को भी हमने अपनी आशाओं, कामनाओं और उम्मीदों में बांध रखा है। मुझे ऐसा होना चाहिए क्योंकि दूसरे ऐसे हैं, तो फिर तुम कभी अपना गीत नहीं सुन पाओगे, है ना। अगर आपने अपने आप को कामनाओं में, डर में, लालच में कहीं भी बांध रखा है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का गीत भी नहीं सुन पाओगे कि आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। इसी तरह से जब कोई बाहर लेडी मिलती है, जब तक आप उसे नहीं जानते हो, जब तक वो आपके लिए एक बाहर की होती है, जब तक उससे आपका बंधन नहीं होता है, तब तक वो बहुत अच्छी लगती है और उसकी सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हो। जैसे ही उसे आप बांध लेते हो, अपने घर पे ला लेते हो ना, उसकी वही हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब आप उसे अपना नहीं मान रहे थे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसे अपना बना लेते हो वैसे ही बंध जाते हो, फिर उसकी कोई भी हरकत आपको अच्छी नहीं लगती। उसको लगता है कि आपको मिले ना मिले लेकिन कोई और नहीं देखना चाहिए, है ना। जैसे कि कभी कभी होता है कि छोटे कपड़ों में हमें बाहर की जो लेडी होती है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसी को जब हम अपनी बीवी बना लें और फिर छोटे कपड़े पहने तो हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि लगता था कि पहले तो अपनी नहीं थी लेकिन अब अपनी है, कोई और ना इसको आकर्षित हो जाए, है ना। तो यही जब आप बंधन बांध लेते हो ना, तो वही चीज़ आपके लिए बुरी हो जाती है, ये चीज़ याद रखना।
तो इतने पक्षी होते हैं, सबका अपना अलग अलग गीत होता है। मैना भी होती है, कोयल भी होती है, गौरैया भी होती है, तोता भी होता है, सबका अपना अपना स्वर है, अपना अपना गीत है। जब एक दूसरे जैसा होना चाहता है तो वो अपने आप को बांध देता है। तुम ऐसे हो गए हो, अपनी उम्मीदों से स्वयं को मुक्त करो, ना दूसरों को पकड़ो ना खुद को जकड़ो। मतलब हर पक्षी का अपना अपना गीत होता है, लेकिन कोयल अगर कौवा बनना चाहे या कौवा कोयल बनना चाहे तो फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाएगा। ऐसे ही हम जो हैं, हम वो स्वीकार नहीं करते। हम देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, हमें उसके जैसा बनना है, तो फिर आपका अस्तित्व खो जाता है। ठीक है, आपको खुद कैसे हो ये डिफाइन करना है, आपके भीतर कैसा क्या है, आप ईमानदारी से उसे देखो कि आप क्या हो, है ना। अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई में रहना है, किसी की नकल नहीं करना, किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आप अपना अस्तित्व खो दोगे। तो तुम अपने जैसा बेटा इसलिए तो नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरे जैसा होने को बहुत आतुर हो। सोच कर देखना, आप सबके जीवन में आदर्श है और उनमें से कोई भी आदर्श आत्मा वाला नहीं है, सारे आदर्श संसार वाले हैं। कोई यहाँ ऐसा बैठा जिसके पास आदर्श नहीं है। और सारे आदर्श कहाँ के हैं? इसी दुनिया के, माने कहाँ के? प्रकृति के। तो माने प्रकृति जैसा होना चाहते हो, जब प्रकृति जैसा होना चाहते हो तो अपने जैसा कैसे हो पाओगे? ठीक है, थोड़ा सा है, थोड़ा वेट कीजिएगा, आज इसको हम कंप्लीट करना है ताकि इससे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ। थोड़ा थोड़ा समझने से फिर हमारा दिमाग घूमता रहता है और हमें पूरी बात समझ में नहीं आती। ठीक है, पाँच मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। पारस में और संत में यही अंतरोजान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। कबीर साहब का ये दोहा है। आपने जैसा होना ज़्यादा ज़रूरी, अपने जैसा होना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जैसा नहीं हो पाओगे अगर, अपने आप को भी पकड़ कर रखोगे, पकड़ छोड़ो, थोड़ा बेफिक्र हो जाओ, निर्बोझ। दूसरे को पकड़ना चोरी है, दूसरों को पकड़ना चोरी है और स्वयं को भी पकड़ना चोरी है, क्योंकि ले देकर सब प्रकृति और प्रकृति पराई है। पराये को देख लेते हैं और पराये को देख देख मुस्कुरा लेते हैं। पराये के दर्शन में बड़ा रस है, लेकिन उसको भोगने का अधिकार नहीं है। संतों सूफियों की भाषा में कहें तो पराये को पकड़ना अपने से बेवफाई है, अनिष्ठा बेवफाई। आप भी सोचते होंगे ये इतना खुश क्यों रहते, इतना गाते काहे को हैं संत? जब देखो तब गाते ही रहते। इन्हें ऐसा क्या मिल गया कि ये गाते जाते हैं, गाए जाते हैं? इन्हें ऐसा कुछ मिल नहीं गया, क्योंकि कुछ होता थोड़े ही है मिलने के लिए। इन्हें उस तरफ कुछ नहीं मिल गया, इन्हें इधर से रिहाई मिल गई और इसी में इनके आनंद के अतिरेक की अरे रे रिहाई मिली, बड़ी बात वो उसी में मस्त है। मतलब संतों को कुछ अलग नहीं मिल जाता है ना, बस संतों को जो आप जिसमें फंसे होते हो उससे रिहाई मिली होती है। आप किस में फंसे होते हो? समाज में, नैतिकता में, मोह में, लालच में, डर में, कामना में। संत इससे मुक्त हो जाते हैं, इसलिए वो हमेशा गाते रहते हैं और मस्त रहते हैं। तो क्या मिली है? रिहाई। वे रिहाई के ही गीत गाते हैं। अचौर्य रिहाई, ये सब हम पढ़े हैं ना, अपरिग्रह रिहाई। उस दिन पूछ रहे थे राजेश जी, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अचौर्य मतलब रिहाई, अपरिग्रह मतलब रिहाई, ब्रह्मचर्य मतलब रिहाई, अहिंसा मतलब रिहाई, सब का मतलब रिहाई ही है। सत्य रिहाई, बात समझ में आई? मतलब जो भी है सब कुछ आपको जिसमें आप बंधे हो उससे मुक्ति का ही नाम है। ठीक है, जो भी आपका बंधन है उससे रिहाई का नाम ही है सत्य, मुक्ति, आनंद, जो भी समझ लो। तो रिहाई शब्द नकार का है, बहुत मीठा है। मीठा ना होता तो इतने गीत कहाँ से आते? संत सरिता में ये हम जितने गीत गाने वाले हैं सब रिहाई के गीत है। वो सारा उत्सव रिहाई का है। फंस गए थे रे बाबा, आ गए बाहर, आ गए नाचो और कोई बात नहीं, बस यही है। ठीक है, कहीं फंसकर देखना, बाहर आकर के क्या सांस में सांस, जान में जान आती है, बस नाचो, यही है ना। अगर कहीं आप फंस गए हो और जब उससे आप बाहर आते हो तो कितना चैन मिलता है आपको, है ना। वैसे ही आप इस संसार में, इस प्रकृति में फंसे हुए हो और जैसे ही आप इससे मुक्त होगे ना, आपको बहुत चैन मिलेगा। वही सत्य, वही शांति, वही आनंद है, मुक्ति का ही नाम है। ठीक है, तो लिफ्ट में कौन कौन फंसा है? कभी ना कभी लंबा कौन फंसा है, माने 10 मिनट से ज़्यादा। मैं एक को जानता हूँ, वो लंबा फंसा था, वो आज तक लिफ्ट में नहीं घुसता। उसका नाम नहीं बताऊँगा। कैसा लगता है जब बाहर आते हो। अब एक और उदाहरण देता हूँ जिससे सब परिचित है। किसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है? कभी बहुत बुरा सपना
अपनी मौत चाहे अपनों की मौत, किसने किसने देखा है और बिल्कुल निश्चित हो गया है सपने में कि जो देख रहे हैं वो घटना घट ही गई है, और फिर नींद खुल जाती है, होश आ जाता है। कैसा लगता है, याद करो कैसा लगता है, जैसे जान में जान आई। इसी को मुक्ति बोलते हैं। प्रकृति में फंसना एक बुरे सपने जैसा है, आध्यात्मिक जागरण नींद खुलने जैसा है। कैसा लगता है, फिर उसी को आनंद बोलते हैं, है ना। तो आनंद और कुछ नहीं है, बस यही है, एक ऐसी चीज से रिहाई जो वास्तव में कभी थी नहीं पर लग रही थी कि है, सच है, उससे रिहा हो गए। यही आध्यात्मिक मुक्ति है और कुछ नहीं। बहुत छोटी सी चीज है, जब जाग जाओ तो कहोगे अरे क्या मिल गया, कुछ नहीं मिल गया, कोई मरा था ही नहीं। लेकिन वेदांत पूछेगा ये बताओ, जब आधे घंटे पहले नींद में थे तब तुम्हारे लिए क्या सच था। ये मत कहो कि सच क्या है, तुम्हारे लिए क्या सच था कि मौत हुई है तो बंधन अपने आप में कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लिए तो है, तुम्हारे लिए तो है। ठीक है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारी 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।